कर दो लाइन। हाय, गुड इवनिंग। ऑडिबल? यस। तो sorry for not able to take these classes from last 3-4 days. तो एक तो 26 जनवरी आ गया था, उसके बाद फॉर 2 days आई वॉज नॉट इन दिल्ली। तो आज इसको रिज्यूम करते हैं, 24th जनवरी एंड 25th जनवरी वाला। आज 2 कवर कराएंगे, 24th एंड 25th। आराम से बैठ जाओ, 45 मिनट्स टू 1 आवर के आसपास की क्लास होगी, आराम से पढ़ लेते हैं। और उसके बाद में हम कल कवर कराएंगे 27th एंड 28th एंड 30th वाला। स्टार्ट हो जाता है भाई 24। तो फर्स्ट कीवर्ड्स में फर्स्ट कीवर्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर इज टेक्टोनिक शिफ्ट। तो टेक्टोनिक शिफ्ट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, दैट प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, और वो जो मल्टीपल प्लेट्स बने हुए हैं वो मूव करते हैं। तो वो मूव ना वन ऑफ द इवेंट होता है, उसी को टेक्टोनिक शिफ्ट भी कहते हैं। दैट एन पर्टिकुलर इवेंट विच इज हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हैविंग ह्यूज सिग्निफिकेंस। जैसे 1991 रिफॉर्म्स वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2008 crisis was a tectonic shift in the global institutions setup. So उसको हम कहते हैं tectonic shift, meaning it refers to a change or transformation in the way technology is used or developed, often resulting in significant impact upon the society and industry. 5G है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये सारी टेक्टोनिक शिफ्ट हैं एग्जिस्टिंग वे ऑफ वर्किंग के। यूज कहां करोगे इसको? अर्बनाइजेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, ग्लोबलाइजेशन में, ई गवर्नेंस में। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन में, 5G, AI, डिजिटल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब टेक्टोनिक शिफ्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, कहां यूज कर सकते हैं? आईसीटी में करेंगे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में करेंगे, बायोटेक इज एन टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। फिर यूज करेंगे ग्रोथ ऑफ सिटीज एज आईटी हब, वहां यूज करेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए जहां हम टेक्टोनिक शिफ्ट यूज करेंगे। एज आई टोल्ड यू, अब जो एडिटोरियल होता है उसमें मैं हाईलाइट करा देता हूं कि कौन सा कीवर्ड है। नेक्स्ट अपना कीवर्ड है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म। टेक्नो नेशनलिज्म का मतलब है, नेशनलिज्म अपने को पता है, टेक्नो नेशनलिज्म का मतलब है टेक्नोलॉजी को यूज करके हम नेशनलिज्म कर रहे हैं, उसको कहेंगे टेक्नो नेशनलिज्म। इट रेफर्स टू द वेज इन विच कंट्रीज यूज टेक्नोलॉजी टू असर्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, गेन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एंड शेप द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। उसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में जियोपॉलिटिक्स यूज होता है कि ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन को ऐड करते हुए जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में होगा जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म। तो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो, दिस इज अबाउट, जस्ट वन सेकंड, this is more about the BBC episode which holds lesson on public service broadcasting। कि एक गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है BBC, जिसको यूके में बहुत सारा पैसा मिल रहा है और वो उस पैसे को यूज कर रहा है समवेयर इन द बाइज्ड वे ऑफ डिपिक्टिंग थिंग्स। वहां पे यूज किया है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन ग्लोबल कोऑपरेशन, highlighting imbalance of power. USA has blocked adoption of 5G wireless. वहीं चाइना ने ब्लॉक कर दिया इसके जो सोशल मीडिया वाले पार्ट हैं, वहाँ पे ट्विटर बैन है, वहाँ पे यूट्यूब बैन है, वो सब हैं, which also leads to trade distortions. So from geopolitics of techno nationalism to कुछ इंटरनेशनल वाला डाल देना, that from here to इंटरनेशनल में
ऐड कर देंगे, ठीक है। WHO में आ जाएगा कि एरियाज ऑफ WTO में आ जाएगा, यहाँ हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट अच्छा है, दैट कोविड आया, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए, जो इंडस्ट्रीज एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेटअप थे वो उठ के सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं। अब वो किन एरियाज में जा रहे हैं, बिकॉज आप इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे जब तालिबान गया अफगानिस्तान में और वापस से डेमोक्रेसी आया तो इंडिया ने बहुत सारा पैसा लगाया वहां पे, अब वो पैसा वापस तालिबान आने के बाद लॉस हो गया है। सिमिलरली इफ इंडिया हैड इन्वेस्टेड इन सम अदर कंट्री जहां पे पॉलिटिकल सेटअप ऊपर नीचे हुआ और वो लॉस हो गया, वहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है आपने सप्लाई चेन वहां से स्टार्ट किया जो फ्रेंड कंट्री है आपका। अब फ्रेंड जो है वो एलाई नहीं है, एलाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की वजह से बताता है। सो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग टू अ फ्रेंडली कंट्री, इट विल लीड टू अ मोर प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। एलाई शोरिंग का मतलब है आपने एक एलाई को जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है उस कंट्री में आपने सेटअप किया है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और नियर शोरिंग का मतलब है जो कंट्री आपके ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज हो वहां जाके आपने अपनी कंपनी सेटअप कर दिए, और जो हो रही हैं आफ्टर कोविड जियोपॉलिटिकल रीजन से ग्लोबल सप्लाई चेन चेंजेस हो रहे हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं तो फ्रेंड शोरिंग में अगर हम डाल सकते हैं जैसे कि हमारा रिलेशनशिप विद जापान अच्छा है तो फ्रेंड शोरिंग हमने वहाँ पे कुछ आउटसोर्स कर दिया। हमारा रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छा है, हमने वहाँ पे कर दिया। एलाई शोरिंग मतलब रशिया में एलाई है हमारा, बहुत पुराना दोस्त चल रहा है। नियर शोरिंग मतलब पाकिस्तान में तो हम क्या ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट बहुत, और वी कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेश समवेयर एटसेट्रा एंड ऑल, तो वहाँ सब हम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स। इन केस ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस द रीबैलेंसिंग ऑफ सप्लाई चेन, इट हैज बीन ensured that friend shoring and near shoring are going to be permanent in a deglobalized world। ये deglobalized से को भी एक कीवर्ड में काउंट कर सकते हो। कैन बी यूज फॉर MSME, ये आर्टिकल तो MSME का ही है कि जो 7 करोड़ MSMEs हैं हमारे, वो उठ के नए नई जगह पे अपना सेंटर बना रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, नेबरहुड पॉलिसी में एटसेट्रा, यू कैन यूज इट। नेक्स्ट आता है मैग्नेट। आपने कीवर्ड कभी सुना होगा मॉडल्स एंड मैग्नेट। मॉडल्स एंड मैग्नेट का मतलब है आप अच्छा मॉडल क्रिएट करो जो रेप्लिकेट हो सके बाकी सारे स्टेट्स में, बाकी सारे पार्ट्स में, और आप इतना अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखो ताकि आप एक्ट करो एक मैग्नेट की तरह, ताकि आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ पाए। इसको कहते हैं मॉडल्स एंड मैग्नेट्स। उसी का एक कस्टमाइज्ड कीवर्ड है जो आजकल चल रहा है, that India's brightest minds in science and technology etc are behaving as a magnet for India's brightest mind। ये जो आर्टिकल है वो है फीमेल, आगे हम केस स्टडी में डालेंगे, that this is for the first time that 30% of applications in IIT JEE is by the female candidates, जो अब तक का हाईएस्ट है। So on one side STEM में, STEM जो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें तो है फीमेल पार्टिसिपेशन 45-47% है, जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। बट व्हेन इट कम्स टू IIT वाले में उनका एप्लीकेशन परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए जो तुम बच्चा लोग IIT वाले हैं उनको आप देखते होगे कि IIT में जो फीमेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो गर्ल्स आ रहे हैं, उनका परसेंटेज कम है। और अगर गलती से आप IIT में मैकेनिकल में फंस गए तो फिर तुम बता ही सकते हो, कोई है क्या मैकेनिकल वाला? सो मीनिंग क्या है? टू शोकेस सेक्टर अपॉर्चुनिटीज विच हाईलाइट्स इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट समथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, कैन बी यूज्ड फॉर। अब इंडिया एज ए मैग्नेट ऑफ डैश, ये एक यूनिवर्सल कीवर्ड बन गया। अपन को क्या करना है, वो 100 कीवर्ड्स बनाने हैं ना जो यूनिवर्सल यूज करेंगे। तो इंडिया एज ए मैग्नेट फॉर कल्चरल रिचनेस, इंडिया एज ए मैग्नेट ऑफ कोई एजुकेशन का मॉडल डाल दो, इंडिया एज ए मैग्नेट ऑफ कोई हेल्थ का डाल दो, कोई गवर्नेंस का डाल दो। तो नेशनल लेवल पे यूज करना है तो इंडिया एज ए मैग्नेट ऑफ, स्टेट लेवल पे यूज करना है तो स्टेट एज ए मैग्नेट ऑफ, सोसाइटी लेवल पे यूज करना है तो सोसाइटी एज ए मैग्नेट ऑफ। तो GS3 में इन्वेस्टमेंट में इंडिया एज ए मैग्नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव में, सोलर एनर्जी में, यूथ पॉपुलेशन में, डिमांड में, एजुकेशन में, स्किल में,
सब में अपन यूज कर सकते हैं मैग्नेट फॉर इंडियाज ग्रेटेस्ट माइंड्स। सबसे पहले आईआईटीज का ही डाला है इन्होंने, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट वाला तो आपने ये तो बहुत बार सुना है, उसी को थोड़ा कस्टमाइज्ड करके बनाया है इसमें। दैट एट प्रेजेंट जो ये प्रेजेंट ये चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें अगेंस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टैंड लिए हैं, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पब्लिक के पैसे के बाद आप मीडिया ला रहे हो उसको इंटरनेशनल रिलेशंस या सॉवरन कंट्रीज के इंटरनल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस पे पूरा आर्टिकल है, बट अपने काम का है, पता है सबका साथ सबका विकास, वो पहले था मोदी जी का। फिर उसने बोला विकास के लिए सबका विश्वास भी चाहिए, ट्रस्ट भी चाहिए, अगर ट्रस्ट होगा तो कॉपरेशन होगा, एंड फाइनली सबका प्रयास भी चाहिए, दैट इज पार्टिसिपेशन फॉर ऑल। तो सब ये इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज टुगेदर विद ऑल, सबका साथ, डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका विकास, सबका विश्वास, ट्रस्ट ऑफ ऑल, एंड फाइनली सबका प्रयास, दैट इज एफर्ट्स फॉर ऑल। इट एम्फेसाइजेज अपॉन जन भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, so that more ownership comes. So it emphasizes on the inclusive development and the collective effort for the well-being of the citizens regardless of religion, caste, economic status, etc. and all. So सबका साथ in GS1 you can use for the various values of Indian society, tolerance में, communalism के against में, rural versus urban में, वहाँ सब में हम सबका साथ use कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड ऑल में हम सबका यूज कर सकते हैं, सबका प्रयास, पीपल लेड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। GS3 में हम यूज कर सकते हैं सबका विश्वास, बिल्डिंग ट्रस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ऑफ सिटीजन्स, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सब में हम यूज कर सकते हैं सबका साथ सबका विकास, विश्वास। ये पूरा यूज मत करना हुआ, ठीक है, दैट विल बी लाइक टू मच। कोई भी रियल टाइम बेसिस पे दो उठा लेना और उसको कस्टमाइज करके यूज कर लेंगे। अब आ गया 4I। ये 4 I's जो हैं वो उन्होंने द प्राइम मिनिस्टर हैज फोकस्ड अपॉन 4 I's ऑफ इन्वेस्टमेंट इन। तो अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना है तो अगर क्वेश्चन आता है भाई रिसेशन कम करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, 2047 के लिए क्या होना चाहिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा तो क्या होना चाहिए, एज मोदी जी सेड वी नीड टू फोकस अपॉन 4I। 4I's में क्या है, वी नीड टू फोकस अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रा में दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंटीग्रिटी ऑफ एवरीबडी हु आर इन पावर और द जनरल सिटीजन एज वेल, ताकि करप्शन वरप्शन ना हो। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इंक्लूसिव नहीं होगा तो क्या होगा, लूप साइडेड होगा, एक बार का ग्रोथ होगा, दूसरे का ग्रोथ नहीं होगा तो किसी ना किसी दिन क्लैश होगा, सोशल फैब्रिक अच्छा नहीं होगा, एंड लास्ट होगा इंटरनेशनल आउटलुक। हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने प्रोडक्ट बाहर बेचने हैं और बाहर से हमें सीखना है। शिष्य भी तो बनोगे। PPP के वे फॉरवर्ड में डाल सकते थे, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते थे, बहुत सारे पार्ट हैं जहां पे हम 4I यूज कर सकते हैं। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म पढ़ा होगा, रूरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म। अभी एक नया कीवर्ड आया है नॉलेज टूरिज्म, दैट इज एजुकेशन एंड ऑल के लिए हमारी पुरानी वैल्यूज, ह्यूमन उसमें, योगा उसमें, वहां से हम यूज कर सकते हैं नॉलेज टूरिज्म। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेवलिंग to a destination specifically to learn, acquire or improve a specific skill, knowledge or experience. It is a form of education based travel. अब आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, नया स्किल सीख सकते हो, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, एक म्यूजियम में जा सकते हो, कल्चरल साइट में जा सकते हो, वहां सब करोगे। प्लस इसी का एक्सटेंडेड हो जाएगा मेडिकल टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वो सब में ऐड हो जाएगा। बाकी और डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म है, कोई तो समझदार बच्चा होगा जो कमेंट्स में डाल देना यार, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज वाले में अपन यूज कर सकते थे। अब वगीर एंड ऑल, ये केस स्टडीज एंड ऑल में आ जाते हैं। इंडिजिनस डेवलपमेंट वाले में अगर है तो अपन ने एक नया स्कॉर्पियन सबमरीन यूज किया है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सबमरीन्स एंड ऑल क्या है, ये प्री स्पेसिफिक सेशंस हम लोग कुछ लेके आएंगे। जो मैंने आपको बोला मार्च 31 तक तो मैं ये कराऊंगा। अगर उससे पहले अगर आप चाह रहे हैं मैं ये सिर्फ 28 फेब तक कराऊं, जो मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं 31
मार्च तक हम इसी तरीके से चलाएं और 31 मार्च के बाद में मैं कुछ प्री स्पेसिफिक के 1-1.5 महीने के सेशन लेके आऊंगा जो सेम 9:30 पे ही हुआ करेगा। आप एक काम करो, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम कवर कराएं। आप अपने मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर रहे होंगे एंड ऑल, बट अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहते हैं तो आप मुझे बता दो कि सर ये सब्जेक्ट है जिसमें हम चाहते हैं ये टॉपिक्स आपके लेवल पे कवर हो जाए। मैं टीम को अभी से ही रिक्वेस्ट कर लूंगा वेरियस फैकल्टीज को, तो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड। जैसे डिफेंस वाला एक पूरा हो गया यार, डिफेंस में क्या क्या चल रहा है, मिसाइल सिस्टम एक पूरा हो गया, टाइप ऑफ डिजीजेस का एक पूरा हो गया, वायरस वाला एक पूरा हो गया, टेक्नोलॉजी का एक पूरा हो गया। तो अगर कुछ भी आप चाह रहे हैं तो आपको वो बताना पड़ेगा मुझे। देखो आपको समझना पड़ेगा, जब टीचर है ना, जैसे मेरा नॉलेज है, मैं रैंक इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से करा सकता हूं, मैं मेंस बहुत अच्छे से करा सकता हूं। आप एक बेसिक नॉलेज लेके आओ मेरे पास, 4-5 महीने बैठो, ऑलमोस्ट मैं इंश्योर कर लूंगा कि आप पेपर पास कर लो मेंस का, एटलीस्ट जीएस वाला तो कर लो उसके लिए। बट प्री स्पेसिफिक में ना वो होता है ना, जब ये पॉलिसी मेकर्स वो जमीन पे धक्का खाना भूल जाते हैं तो वो आर्म चेयर पॉलिसीज बनाते हैं। वो मुझे लग रहा है प्री को लेके मैं वैसा सा ही हो गया हूँ। आप मेंस का कुछ भी बोलो, मैं मेंस में मुझे पता है क्या चल रहा है, कैसे कराना है, बट प्री स्पेसिफिक में मेरा टच थोड़ा दूर हो गया है। तो जब तक तुम लोग मुझे सेंसिटाइज नहीं करोगे कि यार प्री में ये सिनेरियोस चल रहा है, जैसे मेंस में मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि यार सोसाइटी में मैं ऐसी कौन सी थीम बना दूं या ज्योग्राफी में मैं कैसी थीम बना दूं, बच्चों ने मुझे बताया था, मैं उसको इंक्लूड करूंगा जो हमारा क्यूईपी वाला पार्ट है। प्री के हिसाब से थोड़ा मुझे सेंसिटाइज कर दो कि सर ये टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें हम वीडियोस बनवा सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। टीचर से रिक्वेस्ट करके काम कराना, वीडियो बनाना, कंटेंट, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट वो आप मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये जो वगीर जो है प्रोजेक्ट है वो इंडिजिनस का एक अच्छा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का, that can be used for anti warship, anti submarine operations, intelligence gathering, surveillance etc and all। वो अभी इस चैट में मत लिखना यार, कमेंट्स में लिखना, चैट चला जाता है जैसे ही वीडियो खत्म होता है। फिर है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अच्छा स्कीम है फॉर एमएसएमईज दैट हैज गिवन गारंटी। तो कोविड में क्या हुआ, एमएसएमईज के पास पैसा नहीं था, तो एमएसएमईज ने बैंक से लोन लेना था। अब बैंक लोन क्यों देगा उसको, बिकॉज बैंक को पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी तो है नहीं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपको लोन देगा और आप भाग गए तो फिर बैंक का लॉस हो जाएगा, एनपीएस बढ़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया कि आप पैसा दो इमरजेंसी सिचुएशन में और हम आपको उसका श्योरिटी देते हैं, वही स्कीम है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वाज लॉन्च इन 2020 टू सपोर्ट एलिजिबल एमएसएमईज इन मीटिंग देयर operational liabilities and restarting their business. 100% credit guarantee is extended to the lending institutions, banks, for loans extended by them. Benefit: 12% of the outstanding MSME credit has been saved from slipping into bad loans and thus saving 16.5 million jobs till this. MSME के initiatives में, government intervention में, public versus private intervention, recession, उन सब में अपन ये scheme use कर सकते हैं, emergency credit line guarantee scheme which came. Next, Naxalism affected such a wonderful case study that बस्तर में कॉफी कल्टीवेशन होता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, उस कॉफी को हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो पाता, लोकल जनरेट कर नहीं पाते। तो ना कुछ जो हम आईआईटी वाला भी देखेंगे ना कि फीमेल्स या गर्ल कैंडिडेट्स आईआईटी में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका एक बेसिक रीजन ये है, क्यों एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा या एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी का बच्चा आईएएस नहीं बनना सोचता है कि मेरे से नहीं होगा यार, बन नहीं पाएगा। उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके पड़ोस का बच्चा कभी नहीं बना, उसके पास रोल मॉडल नहीं है। उसके सिटी से भी अभी भी आप बहुत सुनते होंगे कि इस सिटी का, इस जिले का, इस गांव का ये पहला आईएएस ऑफिसर है या पहला इवन पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सब रियलिटी है इंडिया की, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इधर वाले पार्ट में भी, बस्तर में भी, कि पॉजिटिव केस स्टडीज नहीं है, रोल मॉडल नहीं है, आपको दिखता नहीं है, आपको वो अचीवेबल नहीं लगता है। जैसे मैं बताता हूं कि ये सृष्टि शर्मा की कॉपी से पहले वो अचीवेबल नहीं लगता था कि हम हर पॉइंट में एग्जाम्पल, कीवर्ड, फैक्ट, फिगर लिख सकते हैं क्या, बट उस बच्ची का कंट्रीब्यूशन, नॉट ओनली फर्स्ट रैंक तो उसका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है जो उसको खुद से बेनिफिट मिला है, बस उसका कंट्रीब्यूशन इनटू यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये रहा कि उसने सारे सिस्टम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया।
बिकॉज अब सबको वो डुएबल लगता है, सबको वो अचीवेबल लगता है। तो जो कोई भी बच्चा जो वो अचीव नहीं कर पा रहा है, अब उसके नंबर आएंगे कम, बिकॉज हर किसी ने 2x 3x स्पीड पे उसी को रेप्लिकेट करने का सोच लिया है और वो कर भी रहा है। यही रीजन है कि ये क्लासेस जो हैं ये आपको यूज करनी ही पड़ेंगी। तो बस्तर में आते हैं वापस, कमिंग बैक टू दिस, दैट कॉफी कल्टीवेशन इन बस्तर। अब ये क्या करेंगे, जैसे सीसीडी खुला हुआ है ना, वैसे ही बस्तर कैफे ओपन करेंगे। तो यू आर नॉट आउटसोर्सिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एग्जाम्पल, बट यू आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग द गुड केस स्टडीज ऑफ बस्तर। तो बस्तर कैफे खोलेंगे अक्रॉस इंडिया में भी और मे बी ग्लोबली गवर्नमेंट खोलेगा, सो दैट दे एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहां वाले हैं वो कॉफी बनाएंगे, वो प्रोसेस करेंगे और कैफेज ओपन होंगे, वहां आप उसको सेल करोगे। तो कॉफी कल्टीवेशन इन बस्तर, फार्मर्स इन बस्तर रीजन एस्टैब्लिशिंग a new identity by cultivating coffee in pockets which are witnessing Maoist violence. The government started training farmers and self-help groups of women in coffee planting processing. Marketing के लिए state-run बस्तर cafe is being set up in big cities across India to compete with international brands like CCD. यहाँ तो तुम इमोशनल होके भी, अगर अच्छी सर्विसेज हुए तो इमोशनल होके भी चले जाओगे। कहाँ से आ रहे हो? कॉफी पी के बस्तर कैफे से आ रहे हैं, सही है। नेक्स्ट आता है ECI होस्ट सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। तो काफी अच्छे अवेयरनेस जनरेशन के लिए हमने देखा था ना कि नंबर ऑफ सिटीजन्स, रजिस्टर्ड वोटर्स कितना हो गया है एंड वोटर टर्नआउट कितना है इन कंपैरिजन टू 1950। कितना था बताना एक बार? दैट 60 समथिंग एंड 21-2। 3 नए इनिशिएटिव लिए हैं, दैट इज सी विजिल, a mobile application launched by ECI to enable citizens to report any violation of the model code of conduct 100 minutes में। हाँ, आपको उसका रिप्लाई देना होता है। फिर सक्षम ऐप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड यूज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड नॉन नेटवर्क EVM, ताकि उसके हैकिंग के चांसेस एंड ऑल वो कम हो जाएं। कैन बी यूज्ड इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन प्रोसेस, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा एंड ऑल। नेक्स्ट चलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स बॉडीली राइट। तो ये था कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड केस था। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हाई कोर्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली हेल्ड द राइट टू चूज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर सीरियस फेटल एनोमलीज डिस्कवर्ड लेट इज द मदर्स एंड नॉट ऑफ द मेडिकल बोर्ड। तो उन्होंने बोला है इवन एट 33 वीक प्रेगनेंसी में इफ इट लीड्स टू द थ्रेट टू द लाइफ ऑफ मदर, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी, more choice to the woman if one particular pregnancy is having a negative cause on the health of the mother. That should be the decision of the mother whether they want to continue it or they want to go into the medical termination. Empowers women to make decisions about their own lives, right to dignity, self-determination, right to make an informed choice, gender equality. उन सब में हम ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। लास्ट आ जाते हैं लूजिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अपन ने जो ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं उसमें 110 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मैंग्रोव का लॉस हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर रीजंस। सो दिस यू कैन मेंशन समवेयर इन क्लाइमेट चेंज। GS3 में यूज कर सकते हैं, GS1 में यूज कर सकते हैं, वहां कर लेंगे। देन गुड फैक्ट अबाउट वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So they said in 2023 for the first time women make up 30% of the IIT JEE application pool. अब वो सारे जो यूट्यूबर्स हुआ करते थे ना, देखो टीचर का काम मोटिवेशन के अलावा पढ़ाना भी है। तो जो मोटिवेशन वाले टीचर्स हुआ करते हैं जो ये जनरल ज्ञान देते थे कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एटसेट्रा, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो ये 30% ऑफ फीमेल एप्लीकेशन पूल में इसलिए नहीं है कि उनको साइंस एंड ऑल की नॉलेज नहीं है या वो IIT पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा इन जनरल होता है कि फीमेल को ह्यूमैनिटीज दिला दो, टीचर बना दो, शॉर्ट जॉब मिलेगा, 2 बजे घर आ जाएंगे, डोमेस्टिक वर्क भी कर लेंगे। ये कॉमन परसेप्शन होता है, ये कॉमन टूल होता है पेट्रियार्की में टू कंटिन्यू द पेट्रियार्की। अब वो चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअली ये सिस्टम है इंडिया में? तो IIT इज अ पार्ट ऑफ STEM। STEM के अंदर हमारा 43% जो फीमेल है वो है, जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। बट STEM में एक पार्ट आता है IIT JEE। IIT JEE में इतना ज्यादा क्यों नहीं है? उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पेट्रियार्की में जब आपको
बॉय और गर्ल में एज ए फादर और एज ए मदर डिसाइड करना होता है किसकी एजुकेशन पे आप पैसा लगाएंगे, फर्स्ट होता है मेल चाइल्ड में। फॉरगेट अबाउट एजुकेशन, अगर कंजम्पशन ऑफ फूड है उसमें भी मेल पे फोकस करते हैं। सो अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स देखेंगे तो यूजुअली बॉयज को प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं और फीमेल को गवर्नमेंट स्कूल भेज देते हैं। इसीलिए राइट टू एजुकेशन एंड ऑल से फीमेल लिटरेसी, और जैसे ही उनको मौका मिला, आप देखो ना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में देयर पार्टिसिपेशन इज मोर देन द मेल काउंटर पार्ट एट द स्कूल लेवल। अब वो इस लेवल पे चल रहा है और बहुत 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट थे एज एन IAS ऑफिसर। और अगर सेम अपॉर्चुनिटी 5, 7, 10 साल तक अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी होगा तो हु नोज दैट द फीमेल कैंडिडेट सिलेक्शन विल बी मोर देन दिस। बहुत रीजंस हैं यार उसके, सबसे बड़ा रीजन तो पैसा है कि आपके पास पैसा ही नहीं है टू गिव देम कोचिंग। तो पेरेंट्स के पास अगर 2 ऑप्शन हैं या लिमिटेड सोर्सेज हैं तो फीमेल कोचिंग को वो लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो इसके अकॉर्डिंग भी है। रीजंस फॉर स्कैर्सिटी ऑफ वुमेन इन द वेस्ट इज इम्प्लिसिट बायसेस हैं, लैक ऑफ रोल मॉडल्स हैं, वेस्ट वाले पार्ट में है। यहां हमारे वाले में क्यों नहीं है? बिकॉज रोल मॉडल्स नहीं है, लेस नंबर ऑफ रोल मॉडल्स दैट। ठीक है, WHO रिपोर्ट ऑन ट्रांस फैट, सो ग्लोबली 5 बिलियन पीपल आर एक्सपोज टू हायर हार्ट डिजीज रिस्क थ्रू द ट्रांस फैट। दिस फैक्ट you can use, and India in reducing trans fats, India became the first lower middle income country to implement the best practices। जो हाई मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। लास्ट है डेटा ऑन ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन। सो 75% ऑफ द 5.5 लाख प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स। आज के होमवर्क में डाल दो लखनऊ सेंट्रल मूवी। So the occupancy rate of prisons is 130%। इसका मतलब 100 की जगह है 130 आपने रखे हुए हैं। एंड उत्तराखंड एंड यूपी पहले तो सेम ही थे, तो हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 185%। फिर PM स्पीच ऑन बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, बहुत बढ़िया नंबर आते हैं यार इनसे, है ना। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि जब हम अंडमान एंड निकोबार का डेवलपमेंट का काम देखते हैं तो उन्होंने बोला यार इतने सारे कंट्रीज हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी ही चल रही है बिकॉज दे आर आइलैंड नेशंस, एंड ही स्टार्टेड रेफरिंग टू दोज कंट्रीज लाइक सिंगापुर एटसेट्रा एंड ऑल। तो व्हाट ही सेड इज सिंगापुर है, सेशल्स हैं, मालदीव्स हैं, ये सारे आइलैंड नेशन इतना ग्रो हो गए और हमने अंडमान एंड निकोबार का इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं हार्नेस किया। तो उन्होंने बोला है एट प्रेजेंट जो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है विच इज फोकसिंग अपॉन दैट नेचुरल बैलेंस एंड मॉडर्न रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल बैलेंसिंग ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट, एंड जो मॉडर्न रिसोर्सेज हैं लाइक इंटरनेट एटसेट्रा एंड ऑल आर बीइंग टेकन फॉरवर्ड टुगेदर इन द country. So this is where he mentioned about the new type of services, internet access, benefits of tourism etc can be used for the development of Andaman and Nicobar. फिर 2 डेफिनेशन आ जाती हैं माइक्रो फाइनेंस एंड ई गवर्नेंस वाली। माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज which provides small loans and other financial services to poor and low income households, thus serving as an economic tool to promote the financial inclusion। इसमें 2 केस स्टडीज हैं। ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश वाला, वो हमें पता है, जिसके बाद में ही माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल वर्ल्ड ओवर में आया था और स्पेशली एशियन कंट्रीज में। और फिर कीवा है, कीवा इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग लेंडर्स विद बोरोवर्स थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनेबलिंग लेंडर्स टू मेक स्मॉल लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। दोनों की स्टडीज अच्छे से देख लेना। फिर ई गवर्नेंस है द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जो हम यहाँ पे डेफिनेशंस अगर आपको पढ़ना है तो सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस। सो ये ई गवर्नेंस का डेफिनेशन हो गया। लास्ट आ जाते हैं गुड कोट ऑन लिबर्टी एंड ऑल दैट whenever there is a separation between liberty and justice, neither is safe. So whenever there is a separation between A and B, neither is safe. अब इसको कस्टमाइज्ड करके अपना खुद का कोट बना लेना, that we can use for essay as well। जैसे कि
whenever a separation is made between economic growth and women empowerment, neither is safe. Whenever a separation is made between development and environmental justice, neither is safe. इसी वे में, ये लास्ट है, इसी वे में आपको मुझे 4-5 एग्जाम्पल बताने हैं. एंड इन द मीन टाइम, ये डिस्कशन हो गया है, ये अपने आप से एक बार देख लेना. सो वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट. ये शतक है नया, 4 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है. इसके कुछ फ्री हमने 10 टेस्ट डाले हैं. ट्रस्ट मी, यू हैव टू यूज दैट न्यू 50-50 एलिमिनेशन एंड गेस वर्क. एक बार उसको यूज करके देखो, 15 मार्क्स तो एश्योर्ड बढ़ेंगे आपके. और ये वो भी फ्री ही है ना अभी के लिए. तो छोटा जो कंपोनेंट है वो फ्री है, आपको सिर्फ AI टेस्टिफाइड के उस पे जाना है. और अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूं करना क्या है. यू जस्ट नीड टू गो टू UPSC. उसमें शतक, उसमें नीचे जब आप आएंगे तो ये फ्री है शतक. ये 10 टेस्ट हैं, 6 या 7 सेक्शनल टेस्ट हैं, 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं. आप इसमें फ्री में जाके एनरोल करो एंड ट्राई टू यूज दोज सर्विसेज ऑफ 50-50 एलिमिनेशन एटसेट्रा. ठीक है. इन द मीन टाइम यू हैव टू टेल मी वेयर यू कैन यूज whenever there is a separation between this and this, neither is safe. तब तक मैं आपको 25th पढ़ाना स्टार्ट करेंगे. चलो, you have 2 minutes. BJP says Bharat Jodo Yatra is a political tourism. That is so true, yaar. जल्दी जल्दी बताओ भाई. चलो इतने तुम लिखो, इतना. आई विल स्टार्ट 25th वाला. तो दीज आर द कीवर्ड्स विच यू कैन यूज. justice delayed is justice denied, or services delayed is services denied, or benefits delayed is benefits denied. Anything we can use. 7-step strategy of Madhya Pradesh. Reform, transform and perform is a very common keyword being used by the government. जैसे मैंने बताया ना, एजुकेशन में कभी भी क्वेश्चन आएगा, उसकी सब हेडिंग्स होंगी AEQ, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी. सिमिलरली यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म. फिर आता है बाकी, मिशन रफ्तार, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रेलवेज, प्रोजेक्ट पुनः स्थापन, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. Justice delayed, justice denied is being used by the government or law minister to show that there has been a judicial pendency, misuse of legal system, judicial appointment and collegium system, governance lapses. वहां सब में हम इसको use कर रहे हैं. Okay, whenever a separation is made between male and female, neither is safe. Infrastructure and disaster management. Yeah, good, shabash. So here we can use justice delayed is justice denied, or service delayed is service denied. Where we can use it, desirability of greater representation of women in higher judiciary, civil society and NGO, performance of welfare schemes in vulnerable section. We can use services delayed या benefits delayed is benefits denied. फिर ये 7-step strategy है जो मध्य प्रदेश में यूज कर रहे हैं. अब ये किसी भी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिबरलाइजेशन में, गवर्नमेंट के E-गवर्नेंस में, ये 7 कंपोनेंट उन्होंने बताया है कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए. एक बार इसको रीडिंग कर लेना यार, ठीक है. दैट दे आर सेइंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, रेगुलर एंड फास्ट एंड एश्योर्ड कम्युनिकेशन. 11th आवर पे नहीं होना चाहिए. फिर कॉपरेशन होना चाहिए. दिस इज कॉपरेशन बिटवीन इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन विद द गवर्नमेंट. फिर कन्वीनियंस होना चाहिए. सो अंडर द कन्वीनियंस पॉलिसी ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. फिर परमिशन, जो लाइसेंस वाइसेंस लेना हो वो सिंपल होना चाहिए.
फिर डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन होना चाहिए। वो बोलते तो हैं कि ये सिंगल विंडो है, बट वो टोटल 7th 8th 9th विंडो हो जाता है, तो उन्होंने बोला सिंगल विंडो ही रखेंगे। और बैलेंसिंग बिटवीन डिपार्टमेंट एंड द वेरियस मिनिस्ट्रीज, तो बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। उन्होंने बताया ये 7 स्ट्रेटेजी हैं टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन डैश। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको कि वे फॉरवर्ड इन इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, पीपीपी के लिए क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये 7 स्ट्रेटेजीज याद कर लो, इसी को कस्टमाइज करके अपन चिपका देंगे। So you have mentioned that between urban and Grameen, this is also true. Between development and socialism, separation between environment and development, separation between collegium system and JSE, neither is safe. ठीक है, थोड़ा नैरो हो गया. Executive and judicial, yeah, that is true. Good. अब थोड़ा माइंड ओपन हो रहा है तुम लोगों का. Good. नेक्स्ट वी हैव इज रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। इसको तो भाई मतलब आप बना लो, ये तो हमें लिख के आना है। पॉलिसी स्टेबिलिटी में, कोऑर्डिनेशन में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वुमेन एम्पावरमेंट में, गवर्नेंस में, मतलब ये रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म तो हर पेपर में एक जगह आपको लिख के आना ही आना है एटलीस्ट। तो ये वो 100 वाले में मैं हर दिन आपको एक एक कीवर्ड ऑलमोस्ट बताता हूं जो आपके 100 कीवर्ड्स में से एक होगा। तो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म वेरी मच यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म हर जगह यूज करोगे यार। डीबीटी में भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास, लेबर प्रोडक्टिविटी में भी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी में भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम, एग्रीकल्चर में चेंज करना है अपने को, एग्जिस्टिंग को रिफॉर्म करना है, कोई नया सिस्टम लाना है, ट्रांसफॉर्म, एंड देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म। नेक्स्ट केस स्टडीज में आ जाते हैं। दैट फर्स्ट वी हैव इज मिशन रफ्तार। मिशन रफ्तार इसलिए है कि हम बहुत सारी न्यू रेलवेज तो सेटअप कर रहे हैं, जैसे सॉरी, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो न्यू ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, वंदे भारत स्टार्ट हुआ है एंड ऑल, इन सब में उनकी स्पीड तो है 160 170, बट डू वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो सपोर्ट करने का? फेंसिंग लगा है क्या कि सपोर्ट करें? तो नहीं है। इसीलिए मिशन रफ्तार लेके आए थे, जिसमें कोशिश था कि जो स्पीड है उसको, जो फ्रेट ट्रेन है उसको डबल करेंगे। फ्रेट ट्रेन्स का इंडिया में एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, उसको डबल करेंगे। और जो सुपरफास्ट मेल या एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन एटसेट्रा है उसको 50 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर में लेके आएंगे। ये जो 50 है यही यूएसए एंड ऑल में है। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें एवरेज स्पीड इज 130 140। तो आपने ट्रेन तो बना दिया फास्ट मूविंग, बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए मिशन रफ्तार लेके आए थे। दैट विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम फॉर पैसेंजर्स। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जहां रोड कंट्रीब्यूट 60% एंड रेलवे कंट्रीब्यूट्स 30% ओनली। तो उसको कम करना है। नेक्स्ट है कंपनी सेटअप कैंपस हायरिंग ऑफ वुमेन। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल है, इन विच दे आर सेइंग कि टैलेंटेड पूल की ना पाइपलाइन होनी चाहिए। आप बहुत अर्ली स्टेज में टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लो कॉलेज लेवल पे, ताकि सेम टैलेंट पूल आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी आए और हायर लेवल मैनेजमेंट में भी आए। प्रॉब्लम यह है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत पीक पे क्यों नहीं आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के हेड क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज टैलेंट पूल बहुत कम है। इसीलिए ऑल दीज कंपनीज लाइक एक्सिस बैंक, वेदांता, टाटा स्टील एटसेट्रा एंड ऑल, they are among those that have been stepping up hiring women from campuses through initiatives such as more female friendly policies, tie up with women colleges and active engagement with the campuses, so that future pipeline can be created and fresh pool। अब जब आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पहुंच रहे हो और आपके पास 4 ही ऑप्शन है, तो ऑफकोर्स आप उनमें से एक कोई हायर करोगे। अगर आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जा रहे हो एंड आपके पास 500 लोग हैं, 500 फीमेल्स हैं, तो आपके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी, ऑप्शंस ज्यादा होंगी और ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है अपना अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रिएशन, तो जैसे जोशी मठ है वो सब्सिडाइज हो रहा है, वैसे ही कुछ 100 ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है कि ये जो आप अंडमान निकोबार में अनसस्टेनेबल वे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, विच विल बी रिगार्डेड एज द जोशी मठ ऑन सी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ट्राइब्स के अगेंस्ट में जा रहा है, हंटर गैदरर्स हैं शॉम्पन, तो शॉम्पन से रिलेटेड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, होमवर्क में डाल दो। Then significance of the island is it houses some of the India's largest mangroves, half of species of butterflies, 40% of birds, 60% of mammals, etc. found here on the endemic. तो यहाँ आपको बैलेंस करना है, ये तो हो गया एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, बिकॉज ये जो बाकी कंट्रीज है ना, जो मालदीव्स हैं, सेशल्स हैं, सिंगापुर हैं, वो अंडमान निकोबार से छोटे हैं, एंड स्टिल दे आर एबल टू ग्रो इकोनॉमिकली सो मच एंड safeguard their environmental conservation as well. तो वैसा एक मॉडल अपने को लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट लेके आया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो, जिसमें जिसका पैसा ऑब्वियसली विल बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट। सो इंडिया फर्स्ट एवर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन किक ऑफ हो गया, 25 को आ भी गया, ओवर सब्सक्राइब भी हो गया। बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, तो ये एग्जांपल में यूज कर सकते हैं द डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है और गवर्नमेंट इज अरेंजिंग फंड्स फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, सो देयर वी कैन यूज इट। फिर की फैक्ट्स पे आ जाते हैं, डेटा ऑन कम्युनिटी हेल्थ केयर, तो उसको आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है। स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले, रेड यूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले होता है सब सेंटर्स, जो होते हैं ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ एंड आशा वाशा, वो सब इसको डील करते हैं। फिर आते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर आते हैं सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ केयर। यहां पे अपने को 4 स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एटसेट्रा, और वो कौन कौन से होते हैं वो आप आर्टिकल में जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि विच ऑल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुड बी देयर। पीएचसी में आपको मेडिकल ऑफिसर चाहिए होता है प्लस नर्सिंग स्टाफ, और यहाँ पे 4 स्पेशलिस्ट प्लस नर्सिंग स्टाफ एटसेट्रा वो सब तो चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब में जो वैकेंसीज हैं वो 80% के आसपास में खाली है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होना चाहिए, कितने पे पीएचसी होना चाहिए, कितने पे सीएचसी। तो अप्रोक्सीमेटली याद रख लो, ऑल्दो इट वेरीज, कि प्लेन एरिया है कि माउंटेन है, तो 1.2 लाख और 80,000, तो अगर अलग अलग याद कर सकते हो तो अलग अलग कर लो, नहीं तो ये याद कर लो 30 के और 20 के, 30 के प्लेन एरिया, 20 के ये, एंड 5 के एंड 3 के। हर 5,000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होगा, जिसमें आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। हर 30,000 इन प्लेन और 20,000 इन माउंटेन रीजन्स पे एक पीएचसी होगा, जिसपे एक मेडिकल ऑफिसर होगा प्लस नर्सिंग स्टाफ होगा, और फिर हर 1.2 लाख और 80,000 पे एक सीएचसी होगा। फिर आता है कि बिकॉज मेडिकल ऑफिसर है तो क्या हमें यहाँ पे एक बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, तो यस, यहाँ 3 to 5 to 6 बेडेड हॉस्पिटल एक अवेलेबल होता है, और यहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल्स अवेलेबल होता है, इसीलिए 4 स्पेशलिस्ट आपको चाहिए। ये स्ट्रक्चर है इंडिया में हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। अब नाउ दिस कैन बी आज इन प्रीलिम्स और यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर इन द मेंस एज वेल। और भोर कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था, साइड में लिख लो, भोर कमेटी इन 1946 रिकमेंडेड पीएचसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज पीएचसी में आप अवेयरनेस जनरेट कराते हो, मतलब पीएचसी इज नॉट ओनली क्यूरेटिव बट प्रिवेंटिव एज वेल। तो भोर कमेटी इन 1946 रिकमेंडेड PHCs needs to be set up. ठीक है। फिर है डेटा ऑन फास्ट टैग कलेक्शन, काफी सारा इंप्रूव हो गया है फास्ट टैग कलेक्शन का। टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा,
लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कैसे डिक्रीज करना है उसका क्वेश्चन आएगा, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन कैसे डिक्रीज करना है उसका क्वेश्चन आएगा, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग और फास्ट मूवमेंट ऑन नेशनल हाईवेज का क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आएगा। वहां हम यूज कर सकते हैं दैट ईटीसी थ्रू फास्टैग हैज विटनेस्ड कांस्टेंट ग्रोथ एंड इस एक साल में ही 45% से इंक्रीज हो गया है। बेनिफिट क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शन है, रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम है, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस है, मोर एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है सबको। बिकॉज जब नेशनल हाईवे बनता है इसके होमवर्क में डालो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। बीओटी आपने सुना होगा, बीओटी टोल, बीओटी एन्यूटी एंड हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, ये 3 होमवर्क में डालो। फिर डालो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, फिर डालो स्विस चैलेंज, और फाइनली डालो टीओटी टोल ऑपरेट ट्रांसफर। ये सब आपको अभी होमवर्क में डालना है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। काफी सारे आपने चैट्स में मुझे बताए हैं दैट सेपरेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। अगर तुम में से कोई इसको कंपाइल करके कमेंट्स में डाल देगा तो काफी सारे बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा। तो अभी प्लीज कॉपी कर लो और बाद में कमेंट्स में डाल देना, बिकॉज ये लाइव चैट लाइव सेशन के बाद में गायब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डालते हैं हंगर इन एशिया पैसिफिक। सो प्रोपोर्शन ऑफ स्टंटेड, तो आपको पता होना चाहिए स्टंटेड क्या होता है, वेस्टेड क्या होता है और अंडरवेट क्या होता है। तो ये तीनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टंटेड। स्टंटेड इज हाइट वर्सेस एज, वेस्टेड इज वेट वर्सेस हाइट एंड अंडरवेट इज ऑफ कोर्स वेट वर्सेस एज। एक बार इस फैक्ट को देख लेना। पीएम स्पीच ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, 4 आईज बताए थे। बताओ क्या क्या 4 आई, जल्दी बताओ। ये दे नीड टू फोकस अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंटरनेशनल आउटलुक। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव शोन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फिडेंस इन इंडिया, पिचिंग इट एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ऐसा क्यों है? पहले मोदी जी ने 3D दिया, फिर 4D दिया, अब सिंपल कर दिया। बिकॉज हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, यंग डेमोग्राफी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज इन इंडिया है। अब क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ सरचार्ज एंड सेस, प्री में सवाल नहीं आया है, किसी भी साल पूछ सकते हैं। व्हाट इज सरचार्ज, व्हाट इज सेस, व्हाट कैन बी लिवाइड बाय सेंटर, व्हाट कैन बी लिवाइड बाय स्टेट। तो याद रखना दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं। किसी हैंडआउट में बाकी इंस्टीट्यूशंस ने गलत दे रखा है तो उसको देख लेना दैट बोथ हैव एसोसिएटेड आर्टिकल्स बट स्टेट्स कैन नॉट लिवाई सरचार्ज। जैसे टी बिल्स पढ़ा था ना आपने कि स्टेट्स कैन नॉट इशू टी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो स्टेट्स कैन नॉट लिवाई सरचार्ज। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टैक्स ऑन टैक्स। सेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज लिवाइड ओवर एंड अबव। मतलब पहले 100 रुपीज पे सरचार्ज लगेगा, सपोज करो 4%, तो 104 रुपीज के ऊपर सेस लगेगा। अब सेस के केस में क्या है कि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उसको ऑडिट करता है सीएजी, वेदर दिस फंड हैज बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस और नॉट। जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस है, एग्रीकल्चर सेस था, स्वच्छ भारत सेस था, ये सरचार्ज और सेस। एंड द यूनिक थिंग इज दैट सरचार्ज एंड सेस विच इज लिवाइड बाय सेंटर इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल 270 में एक कॉमन पूल ऑफ टैक्सेस है जो ही शेयर होता है स्टेट के साथ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये नहीं आता इसमें। क्या लगता है आपको सर-चार्ज और सेस कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट होगा? ये एक बार बताओ जरा, कितना अमाउंट है ये, जरा कमेंट्स में भी बताना कि कितना अमाउंट है सरचार्ज एंड सेस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट शेयरिंग। लेट मी गिव यू सम रफ फिगर्स अबाउट डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड और पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये सब शेयर करते हो ना आप? तो पर्सनल इनकम टैक्स 6-7 लाख करोड़, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 7-8 लाख करोड़ के आसपास में चल रहा है। अब बताओ, फिर डेफिनेशन आती है लिबरल डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है।
which they have used, मतलब this article is more about whether you should have a liberal gun culture or not. क्या सबको गन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. 44,000 people died in 1 year in USA just because of free availability of gun. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया में भी एसिड जो होता था वो यूज तो हाइजीन फैक्टर्स पे होना चाहिए, बट इंडिया में एसिड वाज बीइंग यूज्ड एज ए वेपन अगेंस्ट फीमेल्स. तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको सोर्स से ही कम कर दिया. उसकी फ्री अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं तो उसका मिसयूज कम होगा. 1 लाख कहाँ है भाई, और बढ़ाओ इसको बाबा. फिर ओम बिरला साहब इनॉग्रेट्स 2-day एग्रीकल्चरल फेस्टिवल एग्जीबिशन. यहाँ पे उन्होंने स्टार्टअप्स को 75 स्टॉल्स ऑफ स्टार्टअप्स हैव बीन सेटअप. तो स्टार्टअप क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. सो लेस देन 10 years होना चाहिए, मोर देन 100 crore होना चाहिए उसका टर्नओवर, एंड वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, सर्विसेज एटसेट्रा, और वेल्थ जनरेशन. उस वो तो डेफिनेशन हो गई. अब उसमें 3, 4, 5 कंसेप्ट हैं. आपने यूनिकॉर्न सुना होगा, शायद सोनिकॉर्न्स भी सुना होगा, सून टू बी यूनिकॉर्न्स. अब बबल बस्ट तो हो गया, अब कहाँ यूनिकॉर्न की कहानियां. उसके ऊपर भी एक और आता, लिख लो उसमें, डेकाकॉन, जो $10 billion से ऊपर है. यूनिकॉर्न इज $1 billion वैल्यूएशन, नॉट टर्नओवर. अब वैल्यूएशन तो हवा में है यार. डेकाकॉन इज $10 billion वैल्यूएशन, सूनिकॉर्न इज सून टू बी यूनिकॉर्न, एंड मिनिकॉर्न इज $1 million वैल्यूएशन. हाँ भाई 3 लाख करोड़ है यार. 7.6 लाख करोड़ है क्या? नहीं, मेरे को तो इतना नहीं याद है. जितना मुझे याद है सेशन सर्चा 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास में है. एक बार गूगल कर लो फिर भी. ह्यूमन, नेक्स्ट ये फिनिश हो गया है. नेक्स्ट वी हैव इज कोट ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द ग्रीन कवर. सो very good this thing. Sadly it's much easier to create a desert than a forest. मतलब पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं और नेगेटिव में कम. दिस कोट आई हैव केप्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू. सर बताया था ना मैं बहुत सेल्फिश आदमी हो गया हूँ आजकल. अब सिंपल लॉजिक है, अब 200 बच्चा सेलेक्ट हो, चाहे 170 सेलेक्ट हो, चाहे 230 सेलेक्ट हो, फाइनल अब वो एक नंबर हो गया है. आफ्टर 50, 60, 70 और 100 सेलेक्शंस इट इज जस्ट ए नंबर. तो उस नंबर में अब मैं सेलेक्टिव हूं कि क्या वो 200 बच्चे अच्छे होने चाहिए क्या, या क्या वो 200 बच्चे कोई भी होंगे तो चलेगा. नहीं, अब मैं सेल्फिश हो गया हूं कि वो 200 बच्चे ना अच्छे होने चाहिए. व्हेन दे विल एंटर इनटू सर्विसेज दे शुड डू रियली गुड. तो अपने को ना वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर चेंज करते हुए कि वीडियो बनाने वाला बच्चा नहीं चाहिए. अपने मेरे को वो बच्चा चाहिए जो सर्विसेज में जाने के बाद कुछ पॉजिटिव वैल्यू एडिशन कर सके, सर्विसेज में कुछ पॉजिटिव कर पाए कंट्री के लिए. मैंने बताया था ये एज फैक्टर होता है, समझो इसको, कि जब तक आप 20, 25, 30 मैक्सिमम की एज में हो तो आपकी सोच अलग है. जैसे ही आप 35, 36, 37 की एज में आते हो तो आपकी सोच अलग हो जाती है. हो सकता है 45, 50 की एज में मेरी सोच कुछ और हो और 60 की एज में कुछ और हो. But at present, I need those bureaucrats who will enter into services and they will focus upon constructive way of creation of my country. Otherwise, destruction तो यार ब्यूरोक्रेसी में इतनी पावर है, आप कोई भी काम रोक सकते हो यार. किसी भी काम को रोकते हुए वीडियो बना लो, पब्लिक वैसे ही आपको हिट कर देगी. बट जो पॉजिटिव काम है, एक तो उसको दिखाना मुश्किल है. क्वांटिफाइंग द पॉजिटिव वर्क इज वेरी डिफिकल्ट. उसको उतने वे में पेशेंस नहीं बचा है लोगों के पास कि उसको देखें. तो कोशिश करो अपने माइंडसेट में, जब आप सर्विसेज के अंदर एंटर होगे, और वो हम होंगे, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, बट वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दीज सर्विसेज and going to create our side of the positive impact. Once you will enter into services, don't only indulge into negative or destruction psychology कि मैं इस काम को भी रोक दूंगा, मैं इस काम को भी रोक दूंगा, मैं इस काम को भी रोक दूंगा, मैं इस काम को भी रोक दूंगा या दूंगी, इक्वली एप्लीकेबल है. वो बहुत ईजी है यार, किसी के लिए भी. कोई भी बाबू सर्विसेज में घुस के किसी भी काम को रोक सकता है. आपको वे अराउंड सोचना पड़ेगा कि अगर ये खराब है
बट इसका वे अराउंड क्या है, सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? अब उसमें लगेगी दोस्त मेहनत, वो इजी काम नहीं होगा, या आप किसी भी काम में घुस जाओ और वो पॉजिटिव हो जाएगा. दैट इज द एफर्ट विच यू हैव टू मेक, बट ट्राई टू बिकम ए गुड ब्यूरोक्रेट इन दैट सेंस. बाकी लास्ट कोट है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, डिग्रेडेशन, थ्योरी व्योरी में तो आप देख ही लोगे. बट ये पॉजिटिव माइंडसेट आफ्टर एंटरिंग इनटू ब्यूरोक्रेसी, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे तो अभी, मैं तो रिसेंट वाले बच्चों को भी जानता हूँ ना, जो अभी अभी सर्विसेज में गए हैं, a lot of them entered into a negative way of getting publicity. आप पॉजिटिव तरीके से भी पब्लिसिटी ले सकते हो यार. nobody is going to stop you if you will do something good, not only doing something bad. यहाँ जाके रोड खोदने वाले का कर दिया, ऐसे वाला ना चलेगा नहीं सिस्टम. ट्रस्ट मी, नेशंस फेल और दे बिकेम सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड द सिटीजन्स आर. अगर सर्विसेज के अंदर जाने वाला बच्चा अच्छा है, अच्छा ब्यूरोक्रेट है, तो कंट्री सच में 2047 में सर्वश्रेष्ठ बनेगा. फिर नहीं तो जुमला ही है ये, मतलब अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डू इट. चलो, बहुत सारा ज्ञान नहीं देंगे तुम्हें आज, इसको यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं 9:30 बजे. थैंक्स गाइज, बाय.